जी, आज के इस फेसबुक की लाइव चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। और आज का फेसबुक है दिल्ली से, मैं घर लौट आया हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसा आपने इसमें पढ़ा ही है, ये घरेलू हिंसा के ऊपर है कि घरों में जो हिंसा होती है आपस में, जो आपस में रिलेटिव्स होते हैं, मतलब जैसे पति पत्नी हैं या बच्चे और माता पिता हैं या बूढ़े माँ बाप हैं और जवान बच्चे हैं, तो इनके बीच में माने या भाई भाई के बीच में, और इसमें जो ज़्यादा बड़े मैटर आते हैं वो पति पत्नी के बीच में आते हैं। और उसमें भी पति ऐसे होते हैं कि वो मार पिटाई और ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, और पत्नियों को उसमें जो कि भोगना पड़ता है वो सब चीज़ें। तो ये आज का सारा मुद्दा है कि इनके क्या कारण है, ये क्यों होते हैं और उन कारणों का क्या निवारण है। मतलब क्या किया जा सकता है जिससे कि ये जो घरेलू टाइप की हिंसा है वो शुरुआत ही ना हो, इसकी पैदा ही ना हो। इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रेमजीत सरोही और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ये सारा प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही है। हर परेशानियों का, हर समस्याओं का मूल कारण और उसका मूल से निवारण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मूल की बात करते हैं तो मूल पर जितने भी सारी समस्याएं हैं घूम फिर के वो सब वहीं पहुँच जाती हैं। और वहाँ चूँकि कारण वहाँ एक या दो होते हैं और छोटे छोटे से कारण होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते। और अगर उन्हें वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, वहीं पर उनका समाधान कर दिया जाए तो बात आगे बढ़ती नहीं। जैसे आप देखते हैं कई बार तू मैं हो जाती है छोटी छोटी बातों में, हो जाती है कि नहीं हो जाती। घरों में कई बार तू मैं हो जाती है। तो अगर वो छोटी सी बात पर ही रुक जाए तो बड़ी जो गड़बड़ है, बड़ी जो लड़ाई होने की संभावना है वो टल जाती है। कहाँ पे टल जाती है? अगर उसको शुरू में ही सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो बात बढ़ने नहीं पाती। उदाहरण के लिए, जैसे किन्हीं घरों में दो भाइयों के बीच कुछ खास बनती नहीं है, नहीं मिलते उनके विचार। एक कुछ ज़्यादा कमाता है, एक कम कमाता है। जो ज़्यादा कमाता है वो शेयर नहीं करना चाहता भाई के साथ में, या उसको खुद के लिए भी कम पड़ता है। उस वजह से वो दिन भर खटपट उनकी पत्नियां खटपट करती रहती हैं। तो अब जो उनके माता पिता होते हैं उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो इनको ऐसे ही लड़ते रहने दिया जाए। वो कई बार बोलते हैं कि नहीं, हम बंटवारा नहीं करेंगे, हम तुम्हें अलग अलग नहीं करेंगे। और बड़ी फैमिली में वो भरोसा करते हैं, और उस वजह से क्या रहता है कि दोनों भाइयों में और दोनों बहुओं में मन मुटाव होता रहता है रोज़ का। और कोई ना कोई दिन वो सिर्फ फटब्बल पे पहुंच जाता है। तो कई समझदार माता पिता क्या करते हैं कि उनको जब जैसे ही शुरू की झड़ पे देखते हैं तो वो उनको अलग कर देते हैं। भाई तुम अलग अलग रहो, अलग अलग जियो। और वो अलग अलग होके एक अच्छे पड़ोसी की तरह जीते हैं, क्योंकि जिस वजह से उनकी समस्या थी तो वो जितनी भी दूर हो सकी उन्होंने कर दी। तो अब वो बड़ी समस्या बनने से रह गई। तो ये कब रह गई? जब हमने उसके शुरुआती दौर में ही जो भी एक कारण दो कारण जाना और उस पर समाधान कर दिया। अब सोचिए कि अगर हम मूल कारणों की बात करें कि ये जो घरेलू हिंसा है या और दूसरे भी कारण जो हम हर बार कोई ना कोई एक समस्या लेते हैं, तो हम हर बार देख रहे हैं कि वो हर बार अर्थशास्त्र पर चली जाती है। अगर मूल में लेके जाए तो जहाँ से वो शुरू हो रही है,
जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ से वो पैदा हो रही है। और वहाँ पे सॉल्यूशन भी बड़ा आसान सा है, कोई बहुत टिपिकल सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जो हो नहीं सकता, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो ऐसे ही ख्याली है। वो बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है और हो सकने वाला सॉल्यूशन है। तो उसको जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं कितना आसानी से हो जाएगा, और जो परस्पर प्रेम है वो भी बना रहेगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। माने पॉजिटिविटी जितनी भी है वो बढ़ जाएगी, और नेगेटिविटी जो शुरू हो रही थी वो शुरू ही नहीं होगी। तो नेगेटिविटी बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब शुरू ही नहीं होगी। तो जब पैदा ही नहीं होगी तो आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। पॉजिटिविटी पैदा होगी और बढ़ती जाएगी। यही तो सब चाहते हैं अपने जीवन में और औरों के जीवन में, यही सारी चीज़ें सब लोग चाहते हैं। और ये कैसे हो, इसी के लिए ये सारा चिंतन मनन है आपके साथ। और भी जो हम लोग ओपन मंच कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका भी यही उद्देश्य है, ये सारी बातों का भी यही उद्देश्य है। जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट में यूट्यूब चैनल में वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, उनसे भी यही बताने की कोशिश है। जो किताबें लिखी हैं उनसे भी वही बताने की कोशिश है। माने जो भी ये विभिन्न प्रकार से प्रयास चल रहे हैं हम लोगों के, वो यही बताने के लिए चल रहे हैं कि भाई समस्या को जहाँ से पैदा हो रही है उधर ही सीज करो, क्योंकि वहाँ भी कोई कारण है ना जिससे पैदा हो रही है, वहीं पर ही उसका इंतज़ाम कर दो, वहीं पर स्टॉप कर दो, खराब बात को आगे बढ़ने ही ना दिया जाए। तो ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होगा, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन होगा फॉर एवर एवर। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है कि घरेलू हिंसा में जो सबसे मुख्य हिंसा है वो है पति और पत्नी के बीच। और इसमें आपने आसपास में सब देखा होगा कि पति और पत्नी के बीच में अक्सर मनमुटाव चलता रहता है। और वजह, सबसे पहली वजह तो ये है कि उनके पास पैसा कम होता है। जितना वो दोनों सपने देखते हैं, जिन जिन चीज़ों के, बढ़िया घर, बढ़िया कोई गाड़ी, किसी अच्छी कॉलोनी में घर, क्लब और इत्यादि में आना जाना, जिसके लिए फिर पैसा चाहिए, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, इन्हीं सब चीज़ों पर ही सरमुटब्बल रहता है। या कई जो पति हैं वो दारू वगैरह ज़्यादा पीते हैं, इसलिए पत्नियां उनसे नाराज़ रहती हैं, वो छोड़ते नहीं। उनकी वजह भी होती है कि वो क्यों अंधाधुंध दारू पीते हैं, और इस वजह से भी पति पत्नी का मनमुटाव होता है। इस वजह से वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता, जो पैसे कमाता है वो दारू में खर्च कर देता है। ये आप बहुत जो एकदम गरीब परिवार हैं वहाँ पे आप ये देखेंगे, बेहिसाब दारू पीने का जो झंझट है वो गरीब परिवारों में देखेंगे, और थोड़ा बहुत देखेंगे तो मध्यम परिवारों में देखेंगे। तो दोनों ही जगह पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है। नहीं तो अगर पत्नी के पास पर्याप्त पैसा हो, जाए मरे पति, जितनी दारू पी के मरना है। पत्नी को समस्या ये रहती है कि वो फाइनेंशियली पति पर डिपेंड करती हैं अधिकतर। तो इसका केवल एक ही कारण नहीं है, मैं दो कारण इसलिए बता के चल रहा हूँ। एक कारण है पैसा, ये कारण आप सबने देखा होगा, ये सबकी समझ में आता है। दूसरा कारण सब नहीं समझते, वो मैं जब बताऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला कारण सीधा सीधा सा क्या है कि जो घर की पूरी जिम्मेवारी है वो पत्नी के कंधों पर आ जाती है। तो अक्सर गरीब परिवारों में जो पत्नियां हैं वो कहीं ना कहीं साफ सफाई का काम करती हैं। मान लिया किसी के घर झाड़ू पोछे का काम करती हैं, या खाना बनाने का काम करती हैं, इस प्रकार का कुछ काम होता है। तो उसमें कोई बहुत अर्निंग होती भी नहीं, कोई 8-10 हज़ार रुपये वो जैसे तैसे कमा लेती हैं। और जो
पति लोग हैं वो एक तो खुद तो कुछ कमाते नहीं, थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं तो सब दारू में उड़ा देते हैं। और घर में आके पत्नी कुछ बोले तो कई बार हाथ उठा देते हैं। गाली गलौज तो बहुत आम सी बात है। हाथ पैर चला देते हैं, लात भी, घूंसे भी। इसमें कई सारा रोल धर्म का भी है, क्योंकि धर्म इस प्रकार की शिक्षा देता है, ख़ास तौर से कुछ हिंदुओं में और मुस्लिमों में। क्रिश्चियंस में थोड़ा कम है कि धर्म इस बात को सहयोग नहीं करता, लेकिन हिंदुओं में, मुस्लिम में और आपके बौद्धों में, इसमें सिखों में, जैनों में, इनमें पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। तो इन चीज़ों का सामाजिक रूप से असर पड़ता है और पत्नियां इतनी आसानी से उस मारपीट का विरोध नहीं कर पाती या वापसी मारपीट नहीं करती उनको आसानी से। कभी कभी कर देती हैं तो उसके फ़र्क भी पड़ते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है। पर हम लोग तो क्या है, हम लोग मूल की बात कर रहे हैं कि पति लोग दारू वगैरह क्यों पीते हैं। सीधी सी बात है, उनके जीवन में कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा होता, इसलिए उनको बहुत सारे रास्तों में ये भी एक रास्ता रहता है कि कोई लोग नशे में चले जाते हैं और ज़्यादा नशे में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मौजूदा दुखी वाली ज़िंदगी से एस्केप करना है, दुखी वाली ज़िंदगी से भागना है, तो तकड़ा नशा करना पड़ेगा, बड़ा वाला नशा करना पड़ेगा, गहरा नशा। क्योंकि हल्के फुल्के नशे से वो नशा नहीं होता कि आप भाग सकें ज़िंदगी से। तो ज़िंदगी से भागने के लिए आपको हैवी डोज लेनी पड़ेगी, और हैवी डोज चाहे वो दारू की पिएं, चाहे वो सुल्फे की पिएंगे फिर उतर जाएगी, फिर पिएंगे फिर उतर जाएगी, फिर पिएंगे। जो हल्के फुल्के पैसे वाले लोग हैं वो ड्रग्स लेने लगते हैं, थोड़ी महंगी होती है, तो ड्रग्स में चले जाते हैं। उनकी अपनी समस्या है, लेकिन उनके कारण फिर पत्नी की समस्या शुरू होती है घर में, क्योंकि गृह मंत्री लगभग पत्नियां होती हैं। और जब पति अगर अपने जीवन से भागने लगे, अपनी वास्तविक जीवन से भागने लगे, तो अब उसका भार कोई उठाएगा, तो पत्नी के ऊपर ही आता है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप होते हैं वहाँ, वो तो उठा नहीं सकते, बच्चे अभी ऐसी स्थिति में नहीं को उठा सकें, तो पत्नियां ही उठाती हैं। अब भारत में धार्मिक रूप से ये एक बात है कि स्त्रियां शराब में, नशे में नहीं जाती। सांस्कृतिक रूप से वो कितनी परेशान हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगी, पर वो नशे में नहीं जाती। तो ये इन धर्मों का थोड़ा सा ये पॉजिटिव रूप है। नहीं तो पता चला कि जैसे आदमी वास्तविक ज़िंदगी से खिसक लिए, वो भी खिसक लेते, वो भी नशा करने लगती, और फिर बच्चे भाड़ में जाओ, बुजुर्ग भाड़ में जाओ, और समस्या खराब हो जाती है। अब तो आदमी को दो तरफ से ताकत मिल जाती है मार पिटाई करने की। एक तो वो पुरुष है, माने धर्म की आड़ में वो पीट लेता है ये सोच के कि मुझे तो पीटेगी नहीं, बार बार रोज़ रोज़ रात में मुझे घुसा लेगी घर में, मैं 10, 12, 1 बजे जब भी पी के आऊँगा, घुसा ही लेते हैं। और कहाँ फेंकें उसको, एक बार फेंक दो, 2 बार फेंक दो, तो रोज़ रोज़ का हिसाब किताब है। दूसरा ये है कि थोड़ा नेचुरली अभी ऐसा सिस्टम हो रखा है कि आदमी थोड़ा सा शारीरिक रूप से ताकत में ज़्यादा पड़ता है स्त्री से। तो अगर स्त्री और आदमी में मार पिटाई हो जाए तो स्त्री की ही पिटाई ज़्यादा होती है, माने उसको लॉस ज़्यादा होता है, उसको चोट ज़्यादा पहुंचती है। एक तो वो कोमल भी होती है, इसके पीछे भी एक वजह धार्मिक है, क्योंकि उनका लालन पालन ऐसा है कि स्त्री को हमेशा हल्का, कमज़ोर और सेकेंडरी ऐसा समझ के उसका पालन पोषण किया जाता है, तो वो ताकत में लड़के की बराबरी नहीं कर पाती। और कुछ तो नेचुरली भी थोड़ा सा अंतर है, आदमी थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर होता ही है, उसका जो मसल्स हैं उनमें नेचुरली ताकत स्त्री से ज़्यादा होती है।
लेकिन मूल जो प्रॉब्लम है वो ये ताकत नहीं है, ताकत और कम और ज़्यादा होना। क्योंकि कम और ताकत तो फिर बच्चों में तो और भी कम ताकत होती है, वो तो रोज़ कूटते पिटते फिर। मेन जो कारण है वो ये नहीं है। मेन कारण क्या है? मेन कारण है वहाँ पे पैसा, कि पैसा उनके पास नहीं है जैसा जीवन वो जीना चाहते हैं, और वैसा पैसा ना होने के कारण, पति के भागने के कारण, एस्केप करने के कारण पत्नी उसके अगेंस्ट होती है, और फिर तू मैं कहा सुनी, मार पीट, ये सब रोज़ रोज़ होता है। क्योंकि आदमी कहाँ तक जी, आदमी जो है वो अपनी स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बाहर भी बैठता है, लोगों के बीच भी बैठता है, तो वो उस जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो वो एस्केप कर जाता है बहुत जल्दी। वो बोलता है यार ऐसे जीवन का जीने का क्या मतलब, चलो छोड़ो, 8-10 हज़ार रुपये से क्या होता है, लाइफ जियो, क्या करो, चला जाता है नशे में। अब स्त्री वो क्या करे? वो जैसे तैसे कुछ रुपया खींचती है पति से। कई जगह तो बाकायदा प्रोग्राम चलते हैं, कई स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और वो बस पतियों के ऊपर दैत दमादम चौकड़ी इतना आ जाती बजाती हैं कि माने ये रस्सा कसी चलती रहती है, ये घरेलू हिंसा चलती रहती है। और ये केवल पति पत्नी के बीच में ही नहीं है, पति पत्नी के बीच में तो ज़्यादा रूप से है, भाई भाई के बीच में भी है, बाप बेटे के बीच में भी है, माँ बेटे के बीच में भी है, भाई बहन के बीच में भी है। और उनके गहरे में आप कारण देखेंगे, एक तो पैसा है, वो पैसे वाला कारण आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि पहले से कहावतें चली आई हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी सब झगड़े हैं, वो सब लेन देन के झगड़े होते हैं। किसी को लगता है कि ये उसका हिस्सा है, उसको मिलना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना, नहीं दूंगा, या मैं खुद हड़प कर लूँगा, या मैं नहीं शेयर करूँगा। पर एक और कारण है, उस कारण को भी हम थोड़ा समझेंगे, वो भी कारण छोटा कारण नहीं है, वो कारण है मैचिंग का कारण। कि एक घर में लोगों का जन्म तो हो गया है और पत्नी तो दूसरे घर से आती है, तो उनकी मैचिंग नहीं है आपस में। मैचिंग का मतलब वो दोनों की जो लाइकिंग्स हैं और दोनों की जो डिसलाइक्स हैं, वो चाहे बाप बेटे हों, पति पत्नी हों, भाई बहन हों, भाई भाई हों, उनकी आपस में मैचिंग नहीं है, वो एक दूसरे के परिपूरक नहीं है। एक्चुअल में उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। एक का सुख दूसरे का सुख नहीं बन पाता वहाँ पे, और एक का दुख दूसरे का दुख नहीं बन पाता, क्योंकि ये बनता है मैचिंग से। मैचिंग का मतलब गुणों की मैचिंग आपस में। अगर पति पत्नी में गुणों की मैचिंग नहीं है आपस में, तो उनमें प्यार किस बात के लिए पैदा होगा? और जब प्यार पैदा ही नहीं होगा तो थोड़ी थोड़ी भी परेशानियां आएंगी, उसमें वो अपने अपने सुखों के लिए लड़ेंगे। पति अपने सुख के लिए लड़ेगा क्योंकि उसका किसी और चीज़ में सुख है जिसमें पत्नी का नहीं है, और पत्नी का किसी और चीज़ में सुख है जिसमें पति का नहीं है। दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें बहुत कम है, बस एक तो सेक्स हो गया, क्योंकि स्त्री और पुरुष होने के नाते ये एक कॉमनिटी इनमें आ जाती है। इसके अलावा इसके इंटरेस्ट दूसरे हैं, पत्नी के इंटरेस्ट दूसरे हैं, वो कहीं कॉमन नहीं हो रहे हैं दोनों के। पति कोई दूसरी प्रकार की फिल्में पसंद करता है, पत्नी किसी और प्रकार की फिल्में पसंद करती है या करती ही नहीं है। पति क्रिकेट देखना पसंद करता है, पत्नी को क्रिकेट से मतलब कोई नहीं है। पति सीरियल देखने पसंद नहीं करता, पत्नी सीरियल ही देखते रहती है सर। बच्चे क्योंकि ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं, तो माँ उन्हें सिखाती है
और जहाँ पे घरेलू हिंसा होती है वहाँ पे बच्चे अक्सर ऐसा होते हैं कि वो पत्नी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, माने अपनी माँ की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उसी के पास ज़्यादा रहते हैं। और बाद में जो पति है, माने जो पिता है और पति है, उसको और ज़्यादा फेस करना पड़ता है और वो घर से बाहर जैसा हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो उसको और समस्या आती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसकी स्थिति और ख़राब होती चली जाती है। और अगर वो दबंग होता है तो घरवाली की स्थिति खराब करके रखता है। दबंग माने मतलब नेता टाइप हो या कोई ठेकेदारी का काम करता हो जिसके पास पैसे तो हैं और दबंग भी है, तो उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी कि मैचिंग नहीं है। ये जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है ये कहाँ पर रहती है कि लोगों के पास पैसे भी हैं, मान लिया खूब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, मगर मैचिंग नहीं है, तो भी वहाँ लड़ाई होगी। कम होगी गरीबी के मुकाबले, पर होगी। किस बात के लिए होगी? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक दूसरे के साथ। किस बात के लिए बैठे आदमी? टीवी के सामने बैठ नहीं सकते क्योंकि पत्नी जिस टाइप के सीरियल पसंद करती है पति को उसमें कोई लेना देना है नहीं, या पति जिस टाइप के सीरियल पसंद करता है पत्नी को कोई लेना देना है नहीं। कोई मैचिंग नहीं है आपस में। दोनों के जो इंटरेस्ट के विषय हैं अलग अलग हैं बिल्कुल। उसे कोई और टाइप की फिल्में पसंद है, इसको कुछ और है, इसको कुछ कहीं घूमना पसंद है या पार्क में जाना पसंद है, या पत्नी को पार्क में जाना पसंद है, पति को नहीं है। पति छुट्टी के दिन सोना चाहता है, पत्नी उसके साथ कहीं जाना चाहती है। बाहर की जो परेशानियां वो तो है ही हैं, जैसे 8-8 घंटे काम करना। अब 8 घंटे आदमी काम करेगा तो घर में क्या टाइम देगा? 8 घंटे काम करके भी अच्छी खासी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर में क्या मुँह लेके आएगा? पत्नी, बूढ़े माता पिता, बच्चे मांग करेंगे हर चीज़ों की, वो पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे गिलानी होगी, उसे शर्म आएगी अपने आप में। तो समझ रहे हैं, ये जो दो मोटे मोटे से अंतर हैं, मोटे मोटे सी कारण है, जिसमें बड़ा कारण जो है वो है पैसे की प्रॉब्लम। माने अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक परिवार को जितना पैसा चाहिए, 40, 50, 60 हज़ार रुपये जो चाहिए महीने का, वो अधिकतम लोगों के पास नहीं है, नंबर 1। दूसरी, मैचिंग का कोई परफॉर्मा नहीं है अभी, मैचिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया। वो पंडितों के यहाँ जाके कुंडलिनी वगैरह मिला लेते हैं, वो तो बेकार की चीज़ है, उससे क्या पता चलता है? वो तो पंडितों का अपना खाना पीना है। गुणों की मैचिंग, गुण माने लाइकिंग्स, दोनों की लाइकिंग्स, क्योंकि अगर दोनों की लाइकिंग्स ज़्यादातर एक दूसरे से नहीं मिलती होंगी तो वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी कहाँ जिएंगे? एक ही छत में दो अलग अलग पटरियों की तरह चलेंगे, वो कभी नहीं जिएंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि जीना मतलब क्या? जीना मतलब ये ना कि दोनों की लाइकिंग्स एक जैसी हों। 3 घंटे दोनों कोई एक मूवी तभी देख सकते हैं ना जब दोनों की एक जैसी पसंद हो, तो वो 3 घंटे एक साथ जीना हो जाएगा। दोनों का कुछ खाना पीना बहुत मैचिंग हो, नहीं तो पता चला अब खाना तो पत्नी बनाती है, अपने हिसाब से बनाएगी और पति को बेहिसाब खाना पड़ेगा, उसकी रुचि नहीं है। या तो फिर पत्नी पति के हिसाब का बनाएगी तो खुद बेरुचि के रह जाएगी, या तो फिर उसका काम बढ़ जाएगा, उसके लिए अलग से बनाए, अपने लिए अलग से बनाए, बच्चों के लिए अलग से बनाए। जी, प्रीति जी कह रही हैं कि और आज की सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था मजबूर कर देती है दोनों वर्गों को तार्किक रूप से अलग हो जाने के लिए, और अलग हो जाने के लिए महिला हो या पुरुष दोनों ही बाध्य हैं, जबकि सत्य यही है कि कोई किसी को प्रताड़ित करना नहीं चाहता, पर एकदम व्यवस्था ने मजबूर कर दिया है इस तरह की अराजकता करने के लिए, और कोई विकल्प ही नहीं दिखता। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और कोई विकल्प नहीं दिखता है। और
जी, बिल्कुल है, अनुकूल और संपूर्ण, क्योंकि आधारभूत है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करती है और साथ ही आज की सभी व्यवस्थाओं की ठीक से समीक्षा हुई है, तब संपूर्ण समाधान को प्रस्तावित किया। जी, ये समाधान की बात कर रहे हैं। तो और ये एकदम से नहीं खराब हो जाती है। आप सोचिए, नए नए शादी हुई है, पति पत्नी दोनों की शादी हुई, नए नए, लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, दोनों में तो शुरू शुरू में जो एक शुरुआती आकर्षण रहता है, सेक्स का भी रहता है, रूप का भी रहता है, तो अच्छा लगता है, नई नई बात होती है, महीने 2 महीने 4-6 महीने मामला चलता है, ये बात अपने सेचुरेशन पे पहुंच जाती है सेक्स वाली। अब दूसरी बातें स्टार्ट होती हैं, जो हनीमून पीरियड था वो पूरा हो जाता है 2-4-6 महीने में। अब क्या होता है, अब रोज़मर्रा वाली बात शुरू होती है, दूसरे इंटरेस्ट वाली बातें शुरू होती हैं। तो अगर पति और पत्नी के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पति या पत्नी दोनों कोशिश नहीं करते हैं एक दूसरे के अनुरूप होने की, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं वो। अगर पत्नी बोलती है कि आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, तो वो आने की कोशिश करता है, कई बार नहीं आ पाता, ऑफिस का मामला है, कई बार आ जाता है। वो एक दूसरे के अनुरूप होने की कोशिश करते हैं, मगर कितना होंगे, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसमें आप पति या पत्नी के साथ जाएंगे भी, तो आपको तो वहाँ पे इरिटेशन ही होगा ना, आपको तो प्रताड़ना ही होगी। मान लिया जो फिल्म आपको पसंद नहीं है, पत्नी को पसंद है, और आप पत्नी की खातिर चले गए, तो 3 घंटे आप तो बोर होंगे ना वहाँ पे, आप तो दुखी होंगे ना वो 3 घंटे, उसका क्या। अब जाएं तो दुखी, और मना कर दें तो घर में झगड़ा, या पत्नी बुरा मान जाएगी। वही हालत पत्नी की भी है, पत्नी भी कोशिश करती है कि जहाँ तक संभव होता है, 1 बार कोशिश करती है, 2 बार कोशिश करती है, अब बार बार कैसे होगा, बार बार कौन अपने आप को प्रताड़ित करेगा उन चीज़ों में जाके जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। क्योंकि पति पत्नी को तो एक दूसरे के साथ बहुत सारे घंटे बिताने होते हैं ना, रात के 8 घंटे सोने वाले, तो उनमें से सोने के 6 घंटे निकाल दो, 2 घंटे डेली के साथ में, बाकी और 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के भी हो गए, तो लगभग 6-8 घंटे, और छुट्टी वाला दिन तो पूरा ही। तो ये एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, तो यहाँ तो ज़्यादा मैचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये मित्रता वाली बात नहीं है कि ठीक है कभी कभार मिलते हैं भाई, तो थोड़ा एक दूसरे की शर्म कर लेते हैं, चलो भाई आपके साथ फिल्म देख लेते हैं, कोई बात नहीं, महीने में 1 बार देखनी है देख लेंगे, चलो कभी आप हमारे साथ देख लेना, कभी हम आपके साथ देख लेंगे। पर रोज वाली चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं बिना अपने इंटरेस्ट के, ये तो बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और हो ही जाती है, और इसीलिए वो धीरे धीरे मना करने लग जाते हैं। जैसे पत्नी बोलती है आज थोड़ा सा मायके चलेंगे, ठीक है, साल भर में कभी 1 आध बार की बात हो तो चले जाओ। अब आजकल ज़्यादातर जैसे शहर हैं तो वहाँ तो थोड़ी थोड़ी बहुत दूर में रहते हैं, तो हर 7 दिन में, हर 15 दिन में पत्नी अपने घर होके आना चाहती है, भाई ठीक है, उसका दिल करता है, लेकिन वो चाहती है कि पति भी साथ चले। अब पत्नी को बड़ा ऑड हो जाता है, पति को वो 1 आध 2 बार तो जाता है शुरू शुरू में, बाद में मना करने लगता है, बहाने बनाने लगता है, हो गई दूरी, खटास शुरू हो गई। या पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ थोड़ा कहीं उसके रिलेटिव्स के यहाँ जाए, पत्नी बोल देती है नहीं मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। या पति चाहता है कि बहन को बुलाना और थोड़े दिन रखना, पत्नी बोलती है नहीं नहीं भाई, क्योंकि उसकी ननद से कोई मैचिंग नहीं है, या पैसे की वजह से कि आएगी तो उसका खर्चा होगा, फिर उससे देना भी पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे जीवन के नियम बना रखे हैं कि कोई आता है तो वहाँ लेके जाए, कोई वहाँ से जाता है तो उसको कुछ बधाई दो, कुछ ये दो, कुछ वो दो।
अब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उन्हें हर चीज़ में जेब देखनी पड़ती है, हर चीज़ में सोचना पड़ता है, और नहीं तो फिर समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ता है, आंखें झुकानी पड़ती हैं। जो कि शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये धीरे 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 घरेलू हिंसा पर पहुंच जाती हैं। और एक बार हिंसा शुरू हुई, मतलब पति ने या पत्नी ने एक बार एक दूसरे पर हाथ उठा दिया, पहले तो गाली गलौच होती है, फिर गाली गलौच होते होते मामला क्रोध पे चला जाता है और फिर हाथ उठा देते हैं। अब ये 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 1.5 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, डिपेंड करता है उनकी कितनी मैचिंग मिलती है। थोड़ी बहुत मैचिंग मिलती है तो हाथापाई में टाइम लग जाएगा, मैचिंग बिल्कुल नहीं मिलती है तो 2-4 महीने में ही मामला स्टार्ट हो जाएगा। एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये रुकता नहीं, फिर ये तब तक नहीं रुकता जब तक दोनों में से जो जिसकी पिटाई ज़्यादा हो रही है वो कोई एक्शन नहीं लेता पुलिस वगैरह में जाके। क्योंकि जब दोनों में से कोई भी इरिटेट होता है तो सीधी सी बात है, इरिटेशन के एक लिमिट के बाद में तो हाथ ही उठेगा। इरिटेशन की एक स्टेजेस है ना, थोड़े इरिटेशन में गालियाँ निकलेंगी, फिर उधर से गालियाँ मिलेंगी, फिर इधर से गालियाँ जाएंगी, फिर इरिटेशन और बढ़ेगा, क्रोध और बढ़ेगा, और फिर हाथ पैर उठ जाएगा। जो हाथ पैर उठा रहा है वो भी कोई मज़े में नहीं है, उसको भी कोई मज़े नहीं आ रहे मारने से, वो भी दुखी होता है, वो भी बाद में परेशान होता है, सोचता है मैंने हाथ क्यों उठा दिया, ये सोचती है। क्योंकि दोनों की समझ में आते, इससे कोई मामला सुलझता तो है नहीं हाथ पैर उठाने से, बल्कि और उलझता है। लेकिन गुस्सा इतना आता है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब कंट्रोल नहीं कर पाता तो रोज जूतम पैजार होती है। मतलब खाली मामला थोड़ा बहुत हाथों से और थप्पड़ वप्पड़ भी नहीं रह जाता है, कभी कभी तो इतनी ज़ोर से एक दूसरे को हिट कर देते हैं कि चोट लग जाती है। कई बार कान के पर्दे फट जाते हैं, कई बार अंग भंग हो जाते हैं, कई बार हड्डियां टूट जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि धक्का मार दिया और अगले का सिर जाके दीवार में लगा, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, मौतें तक हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। और अगर शराब वराब पी रखी हो तब तो फिर ये स्थितियाँ ऐसी बहुत बनती हैं। मतलब कुल मिला के उनका जीवन जहन्नुम जैसा हो जाता है, उनका जीवन जो है वो नरक जैसा हो जाता है। अलग आराम से हो नहीं सकते। उसमें एक सामाजिक प्रॉब्लम कि यहाँ पे तलाक को या डिवोर्स को बुरा माना जाता है समाज में, तो आदमी जल्दी से इसके फेवर में, इसके डिसीजन में नहीं जाता, शर्म की वजह से। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और लोग घुटते रहते हैं अंदर अंदर। और फिर जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है और आसपास भी सब लोग सुनने लगते हैं, तब उनको लगता है अच्छा चलो अब तो तलाक ले लो, अब तो लोगों को मालूम चल गया। तब तक वो नरक भोगते हैं। अच्छा, तलाक में ये प्रॉब्लम के अब जो संपत्ति है वो आधी पत्नी के पास जाएगी, अलग अलग स्टेट के जो भी नियम होंगे। इस चक्कर में कई बार एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं कि आधी संपत्ति तो देनी नहीं है भाई, मर्डर ही कर दो, कोई ना कोई बहाना लगा के, आग लगा दो, बिल्डिंग पे से धक्का मार दो, या उसको इतना दुखी कर दो कि वो खुद आत्महत्या कर ले। समझ रहे हो? ये इसमें जो पैसा है, इसमें जो आय है, वो कितना रोल अदा करती है इस झगड़े में भी, इस अनमैचिंग में भी। वो आग में घी का काम करती है। आसानी से नहीं हो सकते। अभी जो मुसलमानों के लिए 3 तलाक का नियम बनाया, वो क्या बनाया?
पहले क्या होता था, वो आदमी 3 बार तलाक 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 बोल के निकल लेता था, हो गया तलाक। तो बोला भाई ऐसे कैसे निकल लोगे। अब उसके ऊपर कानून बना दिया और अब नहीं कर सकते वो आसानी से तलाक। अब उन्हें तलाक लेना है तो अलग अलग टाइम में 3 बार बोलना पड़ेगा, और एक बार के बोलने में 1 महीने का ऐसा कोई टाइम लेना पड़ेगा, माने बीच में सोचने समझने को टाइम मिलेगा। लेकिन समस्या तो वही है, मैचिंग है नहीं, शादी हो गई है कुछ कारणों से, अब एक साथ जी नहीं सकते क्योंकि मैचिंग नहीं है, तो जीना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे जिएंगे? बिस्तर पर एक दूसरे के उलट मुंह करके कब तक सोते रहेंगे? तो जिंदगी लगती है जैसे खराब हो गई, बेमतलब की जिंदगी हो गई, कोई अर्थ नहीं नजर आता जीवन का। जिनके पास पैसे भी हों और मैचिंग ना हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे रुक गई है एक जगह। किसी ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है जिससे कोई मैचिंग नहीं है हमारी, जिसके साथ कोई रस नहीं आता, जिसके साथ कोई स्वाद नहीं आता, जिसके साथ रहने का दिल नहीं करता। लेकिन क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। उपाय एक ही है कि भाई ठीक है तलाक लो और फिर कोई दूसरा जीवन साथी ढूंढो। दूसरा भी ठीक मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई उपाय नहीं कर रखा हम लोगों ने कि हमें हमारी मैचिंग का साथी मिल सके। कोई उपाय नहीं कर रखा, कोई तरीका ही नहीं बना रखा जिससे कि हमें पता चल जाए कि लड़का और लड़की में, उनके आपस में कितने गुणों में या कितनी पसंद और नापसंद में मैचिंग होती है। लव मैरिज तो पहले आकर्षण में हो जाती हैं ज़्यादातर। पहला आकर्षण देखा, एक दूसरे को अच्छे लगे और बस हो गया, 1-2 चीज़ों में कोई मैचिंग हुई। बाद में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों में अनमैचिंग है और फिर जूत पत्रम शुरू होती है। बड़ा ही कोई बाई चांस कोई घटना कभी घटती है कि 2 ठीक ठाक मैचिंग के लोग आपस में शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, तो वो थोड़ा ठीक से जी लेते हैं। वहाँ थोड़ा कम पैसा भी होगा तो चल जाता है, लेकिन थोड़ा कम होगा, ज़्यादा कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा तो फिर कितनी भी मैचिंग हो तब भी समस्या है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो जिएंगे क्या बिना पैसे के। एक दूसरे के साथ मैचिंग हो भी और पैसा नहीं है तो जिएंगे कैसे, क्योंकि जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना। एक दूसरे के साथ मूवी देखने जाएंगे, दोनों की एक जैसी मूवी की इच्छा है, मगर पैसा ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। दोनों को सप्ताह में 1 बार रेस्टोरेंट में खाने में मज़ा आता है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। साल में 2-4 बार पिकनिक जाना चाहते हैं, पैसा है ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। दोनों की मैचिंग है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मैचिंग वाला पार्ट, एक तो मैचिंग वाला पार्ट और एक आय वाला पार्ट, इनकम वाला पार्ट, पैसे वाला पार्ट। तो पैसे वाले के तार तो कहाँ चले जाते हैं, अर्थशास्त्र में, क्योंकि 90% लोगों को ये अर्थशास्त्र जो है अभी वो गरीब बनाए हुए है। उसका तो कई बार मैं इसमें बता चुका हूँ, लंबे लंबे बड़े बड़े और आसान व्याख्यानों में कई बार बता चुका हूँ कि कैसे जो आज तक का गलत अर्थशास्त्र है वो 90% लोगों को गरीब और 10% लोगों को ही केवल ठीक ठाक अमीर बनाए हुए हैं। तो जो घरेलू हिंसा है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, ये अर्थशास्त्र। दूसरा कारण क्या है, मैचिंग का कोई सिस्टम ना होना, कोई सिस्टम नहीं मैचिंग का। बस लड़का लड़की थोड़े से जवान होते हैं और उनके शादियों की बात होने लगती है, लोग अपने रिश्तेदारों को बता के रखते हैं। कहीं से कोई लड़का दिखता है, बस ज़्यादा लड़की वाला ये देखता है लड़की के माँ बाप के लड़का कुछ ठीक ठाक पैसे कमाता है कि नहीं। अब
लड़के वाले कई बार झूठ मूठ बोल देते हैं कि हाँ कमाता है, या कहीं लगा देते हैं ऐसे ही, और शादी के बाद फिर आके घर बैठ जाता है, कुछ पता नहीं। क्योंकि कितना पता चलाओगे भाई, आखिर कितना पता चलाओगे, कोई जासूसी थोड़ी करोगे, कितनी जासूसी करोगे आखिर। जी सुकांत प्रधान जी कह रहे हैं पति पत्नी के लड़ाई में बच्चों का बुरा हालत होती है सर। हाँ बच्चों की, आपकी हिंदी भी ना, तो बच्चों की जो है वो तो है ही है, बहुत बुरी हालत होती है। उनको ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और आर्थिक रूप से तो करते ही हैं। तो मतलब बचपन से ही नरक शुरू हो जाता है। सर सिम विवाद का हल क्या हो सकता है, इस विवाद का हल क्या हो सकता है, यूनुस हुक्वेरी जी कह रहे हैं। जी बस हल बताना ही जा रहा हूँ। तो सर कहीं देशों के बीच सीमा विवाद चलता रहता है, कश्मीर हो, इज़राइल हो, फ़लस्तीन का विवाद हो, या आर्मेनिया अजरबैजान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी एक दिन हम लोग रख सकते हैं। प्रीति जी कह रही हैं पर्सनैलिटीज आर सेट ऑफ लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, एंड सो इफ़ दे डोंट मैच देयर इज ए प्रॉब्लम। कॉमनैलिटी इज़ द फैक्टर दैट हेल्प्स देम टू सस्टेन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोनों में भाई मैचिंग नहीं होगी तो एक दूसरे के साथ कैसे जीना होगा, आप खुद ही सोचिए। जी इसमें आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने डाले हैं। तो एक तो पैसे का हो गया और एक मैचिंग का हो गया। रिश्तों में यही दो कारण हैं, बाकी तो सारी समस्याओं की जो जड़ है वो अर्थशास्त्र है, सारी समस्याओं की। लेकिन रिश्तों में जो ये जिंदा लोग होते हैं, इनके रिश्तों की में एक चीज़ का फैक्टर और जोड़ देना चाहिए, और वो है मैचिंग का। और ये मैचिंग का केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं है, ये मित्र मित्र के बीच भी है, ये भाई भाई के बीच भी है, ये भाई बहन के बीच भी है, ये माँ बच्चों के बीच भी है, ये बाप बच्चों के बीच भी है, ये दादा और दादा दादी बच्चों के बीच भी है। तो केवल एक खून जैसा होने से बात नहीं बनती है, इनका भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कोई अपने माता पिता से कोई बच्चा मैच नहीं खाता है गुणों में, तो वो अपने गुणों वाला माता पिता ढूंढ सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कोई माता पिता अपने गुणों वाले बच्चे ढूंढ सकें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, मैं बताऊंगा कि कैसे करके हो सकता है। जो नई व्यवस्था है उसमें ये कैसे करके है, दोनों बातों का समाधान। तो ये आप समझ गए होंगे, कारण आपको समझ में आ गई। ये दोनों कारण, दो मेन कारण है। एक पहला कारण है आर्थिक अर्थशास्त्र, खराब अर्थशास्त्र, जिसको सही अर्थशास्त्र से ठीक किया जा सकता है, वो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। आज मैं मैचिंग वाला हिस्सा बताऊँगा कि मैचिंग वाले हिस्से का समाधान कैसे निकाला जाए। तो अभी आज की सिचुएशन में तो पॉसिबल है भी नहीं, और इसलिए किसी ने निकाल भी नहीं रखा है, क्योंकि पॉसिबल होता भी तो कोई ना कोई निकाल देता। पॉसिबल ही नहीं है आज की व्यवस्था में, और वो क्यों नहीं है, वो इसका जब मैं आपको ये अभी सॉल्यूशन बताऊंगा, इसी से समझ में आ जाएगा कि आज की व्यवस्था में क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो, जो नई व्यवस्था है उसमें ये तो आप समझ ही गए हैं कि उसमें नए प्रकार का अर्थशास्त्र है, जो सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको, पति पत्नी सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है। मतलब जिनको जो भी चाहिए वो सिस्टम से सीधा मांग लेंगे, जो कुछ चाहिए, लैपटॉप, टीवी, साइकिल, घर, जो भी कुछ चाहिए सब मिल जाएगा सबको, एक दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। माने अर्थ एक दूसरे से लेने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे में हाँ में हाँ झूठी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है, आर्थिक वाली। अब मैचिंग वाली कैसे होगी, तो मैचिंग के लिए वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है कि उसमें, क्योंकि उस व्यवस्था में हर आदमी का, माने हर बच्चे का, हर जवान का, हर टीनेजर का, हर बूढ़े आदमी का, सबका, मतलब वहाँ प्रोफाइल बना हुआ होगा ऑनलाइन, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन प्रोफाइल बना होगा तो उसमें सब लिखा होगा, उनकी क्या क्या लाइकिंग है।
आप क्या क्या पसंद करते हो और आप क्या क्या नापसंद करते हो। आपका फोटो, आपका शारीरिक हाइट, वेट, हेल्थ स्टेटस, समझ रहे, सब कुछ वहाँ पड़ा होगा, सबका। और कंप्यूटर से जब हम बोलेंगे कि हमें इस रिश्ते के लिए आप मैचिंग लोग बताइए कि जो हमसे मैचिंग करते हो, और उसमें आप डाल सकते हो कि 200 किलोमीटर के अंदर बताइए कि 400 किलोमीटर के अंदर बताइए, क्योंकि वो पूरी नगरीय व्यवस्था होगी, उसी हिसाब से उसमें विद एड्रेस सबके प्रोफाइल पड़े होंगे। तो आपको जितने किलोमीटर में चाहिए उतने किलोमीटर में वो आपका मैचिंग ऑप्शन ढूंढ के देगा। मतलब आपकी जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं और आपका पूरा कद काठी सब चीज़, आपका ब्लड ग्रुप, आपका ये, आपका वो, सब सारी चीज़ें, तो वो जिससे अधिकतम मैच करती होंगी या जिनसे अधिकतम मैच करती होंगी उनकी लिस्ट पूरी वहाँ आ जाएगी, ऐसे 1 2 3 करके सीरियल वाइज और प्रायोरिटी वाइज। पहला नंबर सबसे ज़्यादा मैच करता है, दूसरा पहले वाले से थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम, ऐसे जो एक लिमिट तक जहाँ जितनी मैचिंग तक काम चल जाता है उतनी मैचिंग में जितने लोग उस दायरे में आते होंगे उनकी लिस्ट आप तक पहुँच जाएगी। आप अगर बोलेंगे कि इन सबको मेरा प्रपोजल भेज दिया जाए, भेज जाएगा, पर उनमें से जो कोई भी उसको हाँ करेगा या जितने हाँ करेंगे वो सारे प्रपोजल आपके पास आ जाएंगे, और फिर उनमें से आप जिसको चूज करना चाहते हैं उसका चुनाव अपने उस रिश्ते को बनाने के लिए कर सकते हैं। वो पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, वो माता पिता का हो सकता है, वो दादा दादी को, कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। अब आप बोलोगे कि ये तो सॉफ्टवेयर वाली बात है, ये आज क्यों नहीं हो सकती? हाँ, सॉफ्टवेयर तो आज भी बन सकता है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज कोई भी आदमी अपना डाटा ईमानदारी से नहीं देंगे, क्योंकि अपने नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं बताएगा आज, और पॉजिटिव पॉइंट जो नहीं भी हैं वो सब बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते ही हैं, अभी भी तो एक दूसरे के यहाँ लोग शादी ब्याह के लिए जाते हैं तो लड़की वाले 10 झूठ बोलते हैं, लड़के वाले 10 झूठ बोलते हैं, और ऐसे करके तो शादी होती है। शादी के बाद उन्हें एक दूसरे के झूठों का पता चलता है, कई सारी झगड़ों की तो जड़ ये झूठ बन जाते हैं, और अगर ये झूठ ना बोले जाएं तो शादी मुश्किल हो जाए। अभी ये सॉफ्टवेयर इसलिए काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर तो अभी भी बन सकता है, लेकिन अभी लोग अपने बारे में उसमें सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे नहीं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं तो फिर उस नए सिस्टम में क्यों डालेंगे भला? हाँ, उसमें एक कारण है, उसमें यह है क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे उस सिस्टम में, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड है नहीं, तो झूठ किस बात के लिए बोलेंगे? अब झूठ बोलने का तो कोई कारण नहीं बचा ना। दूसरा, कानूनन रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि वहाँ एजुकेशन भी वैसी ही होगी, तो सामाजिक रूप से भी ये बुरा नहीं माना जाएगा कि आप पार्टनर बदलते हैं, या आप अपने इच्छा का चुनाव करते हैं, या आप नया पिता चुनते हैं, या आप नई माता चुनते हैं, या आप नया बच्चा चुनते हैं। सब वहाँ स्वीकार्य है और लॉजिक के साथ स्वीकार्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, एक दूसरे के साथ, दुखी होना नहीं है। तो वहाँ आसानी से आप शादी कर सकते हैं, आसानी से तलाक भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ तो बटना, आर्थिक रूप से तो कुछ बटा हुआ है नहीं। आप साथ रह रहे हैं तब भी इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, और अलग अलग रह रहे हैं तब भी हैं, सारे इंतजाम है आपके लिए। एक साथ रहिए तो इंतजाम है, अलग रहिए तो इंतजाम है। तो वहाँ एक दूसरे को खून खच्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में जाने तक की ज़रूरत नहीं है तलाक वगैरह के लिए। बस ऑनलाइन बता दीजिए, कोई भी एक बता दीजिए, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता या चाहती, मामला ख़त्म। वो अपना दूसरा पार्टनर ढूंढेगा, आप अपना दूसरा पार्टनर ढूंढिए। या अलग रहना है तो अलग रहिए, मतलब अकेले अकेले रहना है तो। इतनी फ्लेक्सिबल व्यवस्था है, इतनी नरम, इतनी लचकदार व्यवस्था है जो नई व्यवस्था है, और आपके फाइनेंस पे कोई फर्क पड़ता नहीं।
आप अकेले रहें, दुकेले रहें, 10 के साथ रहें, 20 के साथ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, वहाँ आपको मिलता रहेगा। तो आर्थिक व्यवस्था सुलट गई, मैचिंग वाली व्यवस्था सुलट गई, क्योंकि अब झूठ बोलने का कोई कारण नहीं रहा उस व्यवस्था में, इसलिए आप खुद ही उन चीज़ों को सच भरोगे अपने आप ही। और आपको मालूम भी होगा कि सच भरोगे तो ही सही पार्टनर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज पता है कि सही नहीं भरेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज सही भर नहीं सकते, क्योंकि 90% के पास तो कुछ है नहीं ना। वो सही भी भरेगा तो क्या भरेगा, यही गरीबी। अब गरीबी में कौन लड़की आना चाहेगी? यह गरीब लड़की किसको चाहिए? तो इन दोनों का ये सॉल्यूशन है। दूसरा जो मैचिंग वाला सॉल्यूशन है वो भी किस पर टिका हुआ है? अर्थशास्त्र पर। खराब अर्थशास्त्र में ये मैचिंग वाला काम नहीं करता, सही अर्थशास्त्र में ही मैचिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, मैचिंग वाला जो ऑप्शन है, काम करता है। तो मूल में कुल मिला के क्या कारण रह गया? अर्थशास्त्र। क्योंकि ये वाला समाधान भी सही अर्थशास्त्र पर ही काम करेगा। जितना अर्थशास्त्र खराब होगा उतना ये मैचिंग वाला पार्ट काम नहीं करेगा। तो इसका भी मूल कहाँ चला गया? अर्थशास्त्र में। आप सोचो, आदमी कितना तिकड़म में लगा रहता है। जैसे ही वो 18, 20, 22 साल का होता है, नौकरी करने लायक, कितना तिकड़म में लगता है, यार कहाँ से पैसे कमाऊँ, किधर से कमाऊँ, अच्छा थोड़े आ रहे हैं, कुछ साइड से बिजनेस करूँ क्या, नहीं अच्छा इसको लूट लूँ क्या, ओहो इसको 400 बीसी कर लूँ क्या, अरे यार क्या करूँ, अच्छा लोन ले लेता हूँ और उसको पैसा उठाऊँगा प्राइवेट लोन पे, ज़्यादा लोन पे, वहाँ पटा दूंगा और फिर थोड़ा मैं अमीर बन जाऊँगा। अब पता चला पैसा दिया, वो मर गया, अब वो उधर से भी गया, इधर से भी गया। और टेंशन, कितनी सारी टेंशन है। और फिर भी 10% लोगों को ये स्थिति पहुंचती है कि वो फाइनेंशियली ठीक ठाक ज़िंदगी जी लेते हैं। 90% का हाल बुरा है। वो कोई भी 90% हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो समझ रहे हैं, ये जो दो कारण हैं, ये बड़े कारण हैं, जिसमें मूल है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ठीक कर दें तो फिर मैचिंग वाला शास्त्र। तो एक अर्थशास्त्र और एक मैचिंग शास्त्र, माने मिलन शास्त्र। किसका मिलन हो भाई? जिनके गुण मिलते हों एक दूसरे के साथ, उनका मिलन कराओ ना। जिनके गुण नहीं मिलते, उनको शरीर से मिला के भी क्या मिलाओगे? वो किस बात के लिए मिलेंगे? कम से कम इतनी सारी मैचिंग तो होनी चाहिए ना, कि जिसके लिए वो जितना घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं उसमें अधिकतम एक दूसरे के साथ कर लें। चलो थोड़ा बहुत अकेले अकेले कर लें, लेकिन ज़्यादातर तो एक दूसरे के साथ कुछ तो मैचिंग होनी चाहिए ठीक ठाक। तब ना एक दूसरे के साथ जीने का मज़ा आता है, तब ना एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा होगा। यूं थोड़ी प्रेम पैदा होता है आध्यात्मिक लोगों की तरह के, बस ध्यान करो भगवान का और बस भगवान की कृपा हो गई तो बस आपके अंदर प्रेम की फुलवाड़ी फूट उठेगी, प्रेम की धारा बह निकलेगी जो बाढ़ ले आएगी। ऐसा करके नहीं होता। प्रेम के लिए भी कुछ कारण चाहिए होता है। मुझे आपसे तभी प्रेम होगा जब आपके साथ मेरी कोई मैचिंग होती होगी, आपके थ्रू मुझे कुछ सुख मिलता होगा, आप मेरे सुख में कहीं भागीदार बनते होंगे, तब ना आपके लिए मेरे अंदर प्रेम का अंकुर फूटेगा, फिर वो बढ़ेगा साथ साथ रहते हुए, तब ना वो चीज़ें अनुभव होंगी। जैसे शत्रुता का कारण होता है, शत्रुता बिना कारण नहीं होती, वैसे ही प्रेम भी बिना कारण नहीं होता है। कि अकारण होने वाली कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, सब चीज़ें कारणों से होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी।
तो प्रेम के लिए क्या जरूरी है? एक तो अर्थशास्त्र बढ़िया होना चाहिए ताकि सबको सब कुछ अवेलेबल हो, दूसरा मैचिंग अवेलेबल हो। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो मैक्सिमम प्रेम जितना भी जीवन में संभव होता है वो उनके जीवन में हो जाएगा। और जब तक होना है तब तक रहेगा, जब नहीं है तो फिर अलग हो जाए, दूसरे के साथ जिए। कोई दुनिया में एक ही आदमी और एक ही स्त्री थोड़ी ना है भाई, एक ही फूल थोड़ी है दुनिया में, अनेकों प्रकार के फूल हैं। नर फूल, मादा फूल। जीवन का उद्देश्य है एंजॉय करना, जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। तो जब तक एक दूसरे के साथ सुख है सुखी रहिए, जब नहीं है प्यार से अलग हो जाइए। लेकिन उसके लिए व्यवस्था वैसी रहनी चाहिए। आज की व्यवस्था में प्यार से कैसे अलग हो जाए भाई? आधा आधा धन जाता है इधर उधर, तो प्यार से कैसे हो जाएगा? कोई प्यार से कैसे कोई आधा धन किसी ऐसे आदमी को दे सकता है जिसके साथ उसका कोई प्रेम नहीं है? क्योंकि प्रेम होता तो अलग अलग होने की जरूरत ही नहीं थी। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि मैचिंग नहीं है आपस में। और बिना प्रेम के एक साथ रहना अपने आप में नरक है। तो नारकीय जिंदगी कौन जिए और क्यों जिए? तो ये आप दोनों चीज समझ गए होंगे। तो घरेलू हिंसाओं का कारण मूल में अर्थशास्त्र है और दूसरा कारण है मैचिंग का ना होना। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और इनका निवारण भी सही अर्थशास्त्र इसका निवारण है, और उसके बाद मैचिंग का एक सॉफ्टवेयर जिससे हमें दो लोगों के बीच कितनी मैचिंग है ये पता चल सके। और मैचिंग मतलब मैचिंग कोई इधर उधर की चीज़ नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे आप 50 तरह की चीज़ें पसंद करते हैं और 50 तरह की चीज़ें ना पसंद करते हैं, ये एक सेट हो गया आपकी पर्सनालिटी का, आपके गुणों का। अब आपकी कितने लाइक्स और डिसलाइक्स दूसरे वाले से मिलती हैं या परिपूरक बैठती हैं, मतलब एक दूसरे को परिपूरित करती हैं। माने कुछ मुझ में है जो उनको चाहिए, तो वो ये चीज़ मुझसे लें, और कुछ उनमें है जो मुझको चाहिए, इसको बोलेंगे परिपूरकता। और कुछ चीज़ें कॉमन, मतलब वो मुझ में भी हैं वो उनमें भी हैं। जैसे क्रिकेट देखना मुझे भी शौक है तो उनको भी शौक है, या चेस खेलना मेरा शौक है तो उनका भी शौक है, तो दोनों चेस खेल सकते हैं भाई 2-2 3-3 घंटे डेली, दोनों को मज़ा आएगा। कुछ देर खेलेंगे, कुछ देर टीवी पर चेस देखेंगे या यूट्यूब पर दूसरे लोगों को खेलते हुए। कभी चेस के गेम में भाग भी लेंगे, वहाँ भी मज़ा करेंगे। समझ रहे हैं? तो परिपूरकता भी मैचिंग है और कॉमनैलिटी भी मैचिंग है। माने ये दो प्रकार की मैचिंग होती है। तो मैं इसको एक ही उसमें बोल रहा हूँ, टोटल मैचिंग। तो जो मैचिंग है वो, और उसके पहले सही वाला अर्थशास्त्र, जिससे कि हमारे पास सुख सुविधा के सारी सुविधाएं हमारे पास हों, बढ़िया घर, बढ़िया सब कुछ फर्स्ट क्लास, बढ़िया ट्रांसपोर्ट, बढ़िया सड़कें, बढ़िया जॉब, कोई जीवन में कमी नहीं, ऐसा जीवन। तो इसके लिए आप ये जो नीचे किताब का आपको लिंक मिल जाएगा, संपूर्ण समाधान किताब का, और उसके साथ ही संपूर्ण दर्शन भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है। संपूर्ण समाधान सभी के लिए है, संपूर्ण दर्शन जो लोग जिनको फिलॉसफी में रुचि रहती है वो उनके लिए है। और वैसे तो थोड़ा बहुत सभी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो सभी को हो जाता है, लेकिन वो विशेष रूप से दर्शन में रुचि रखने वाले लोगों को। दर्शन का मतलब है जो लोग चीज़ों को कारणों सहित समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा समझे और सिर दर्द हो गया, नहीं, उनके लिए नहीं। जिन्हें ज्ञान में रुचि है, जो हर चीज़ को थोड़ा जानना चाहते हैं कि अच्छा यार ये होती कैसे है, यार ये दोनों लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, इनके क्या कारण है इनके पीछे, अच्छा इन दोनों में बड़ा प्रेम हो रहा है भाई, क्या कारण है। वो
चीज़ें जानना चाहते हैं, उनका ज्ञान में थोड़ी रुचि, तो उनके लिए जो दूसरी बुक है, पुस्तक है संपूर्ण जीवन दर्शन, उनके लिए जो जीवन को जानना चाहते हैं, जिनको जीवन को जानने की रुचि है, आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा एक ही है क्या, दो हैं क्या, पुनर्जन्म होता है क्या, नहीं होता है क्या, स्वर्ग नरक होते हैं क्या, कर्म का सिद्धांत होता है क्या, होता है तो क्या होता है, या नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, विवेक क्या होते, समझदारी क्या है, बुद्धि मतलब क्या होती है, आत्मा मतलब क्या, उसके लक्षण क्या हैं, ये सब जानने में जिनकी रुचि, क्यों आत्मा ये पूरा विश्व ब्रह्मांड बना हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका, जीवन का, क्यों जिए यहाँ पे, ये इस प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब जानने के लिए जो संपूर्ण जीवन दर्शन है, उस पुस्तक को पढ़िए। जिनको इस प्रकार के प्रश्नों में रुचि नहीं है वो संपूर्ण समाधान पुस्तक को पढ़िए। उसमें आपका जीवन कैसे चौतरफा सुखी और सुखी हो जाएगा और दुख पैदा होना ही बंद हो जाएगा, वैसा एक सिस्टम है, उसको पढ़िए, जानिए। और जब आप 50% से ज़्यादा लोग उसको जान समझ लेंगे तो उसके बाद में हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में खड़ी होगी, और अगर आप 50% से ज़्यादा उसको वोट देते हैं तो उसको ये अधिकार मिल जाएगा, उस पार्टी को, कि वो इस नए सिस्टम को इस पुराने सिस्टम से बदले और वैसी ज़िंदगी आपको देना शुरू करे जैसी आप चाहते हैं। उसमें राजनीतिक मॉडल ऐसा है कि सत्ता की जो पावर है, सत्ता बनाने और बिगाड़ने की, माने संविधान चेंज करने की या बनाने की या बिगाड़ने की या लीडर्स को रखने की नहीं रखने की, 24 घंटे जनता के हाथ में रहेगी उस सिस्टम में, नए सिस्टम में। आज वाली नहीं रहेगी, 5 साल में आप एक बार दिए और घर बैठ गए ना, 24 घंटे आप ही के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी, 24 घंटे। ऐसी एक व्यवस्था है वो, तो उसको आप पढ़िए, जानिए, और पसंद आए तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जल्दी वो इस बारे में डिसीजन मेकिंग करें और जल्दी ये जो नई व्यवस्था है हम सब लोगों के जीवन का अंग बने, और इसके जो मज़े हैं, जो मज़े वाली लाइफ है, जो स्वर्ग वाली लाइफ है, जो स्वर्ग का जीवन है, वो सबको मिलना शुरू हो। तो इसके साथ आप सबका धन्यवाद। अगली बार दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, सरोजा जी कुछ पूछ रही हैं। आपने अभी कहा कि बच्चे को माता चुनने का भी हक है, तो बच्चे ने तो माँ को चुना, माँ ने नहीं कहा, लेकिन बच्चे को वही माँ चाहिए, तो क्या करे? नहीं, ये बच्चे का मतलब यहाँ पे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा कैसे चुनेगा? जब वो जैसे बच्चा बड़ा हो गया और माँ के साथ उसकी नहीं बन रही है, तो तब की बात है ना, बच्चा तो तभी चुनेगा। एक तो ये हो गया। और आप कह रही हैं तो बच्चे ने तो माँ को चुना, माँ ने नहीं कहा, लेकिन बच्चे को वही माँ चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भाई बच्चे को वो माँ चाहिए, लेकिन माँ कह रही है कि मुझे इस बच्चे के साथ में मेरी मैचिंग नहीं है। तो एक्चुअली बच्चे को माँ वैसी माँ चाहिए होती है जैसी उसको चाहिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी माएँ होंगी, जैसा कि मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, ऐसी एक आध नहीं, ऐसी सैकड़ों माएँ मिल जाएंगी जिनको ऐसे बच्चे की तलाश होगी, मतलब इस गुण वाले बच्चे की। इस वाली माँ को नहीं है तो ये नहीं लेगी। और अगर आप ज़बरदस्ती इस बच्चे को इसके साथ रख भी देंगे, या बच्चा ज़बरदस्ती इसके साथ रह भी जाएगा, तो सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये टेक केयर कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसका तो इंटरेस्ट है नहीं उस बच्चे में। तो यहाँ तो दुखी होंगे ना दोनों, माँ भी दुखी होगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे ज़बरदस्ती उसकी टेक केयर करनी पड़ रही है। बच्चा दुखी होगा क्योंकि ज़बरदस्ती टेक केयर तो अच्छी होती नहीं, उसमें तो कोई बच्चे को भी मज़ा आएगा नहीं, दोनों दुख उठाएंगे। ये बात बच्चे को भी समझ में आएगी। और बच्चे को तो वैसी ही माँ चाहिए ना, ये हो कि वो हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो गुणों से बात होती है ना।
आखिर हमें दूसरे से जो मिलता है वो तो गुणों के आधार पर ही मिलता है ना, ऐसे खाल थोड़ी ना नोच के लेते हैं, वो तो गुणों के आधार पर मिलता है। आपकी जो लाइकिंग्स हैं, मेरी जो लाइकिंग्स हैं, वो जब मैच करती हैं तो जब हम उसके आधार पर एक दूसरे के साथ जीते हैं तो उससे सुख पैदा होता है। तो बच्चे का और माँ का भी तभी सुख पैदा होगा ना जब दोनों की मैचिंग होगी। जब दोनों में से एक की अगर मैचिंग नहीं है दूसरे से, तो आप चाहो भी कि उसके साथ रहना कोई मतलब नहीं है। जैसे पति बोले नहीं भाई मुझे तो यही पत्नी चाहिए, अब लेकिन पत्नी को उसमें कोई रस नहीं है, तो ये एक तरफा बात हो जाएगी ना। तो एक तरफा तो कोई रिश्ता होता नहीं, रिश्ते तो हमेशा दोनों तरफा ही होंगे। हाँ, आपको वैसी ही पत्नी मिल जाएगी, मगर वो जो आपको भी चाहती होगी, जिसमें थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि उसकी लाइकिंग आपसे मैच करती होंगी, इसकी नहीं कर रही है। पत्नी वैसी ही होगी, आपको जो गुण इसमें दिख रहे हैं वो गुण उसमें भी होंगे, मगर आप में जो गुण हैं उन गुणों की इसको जरूरत नहीं है और उसको जरूरत है। तो आशा है आपको इसका आंसर मिल गया होगा जी। तो और तो किसी ने कुछ पूछा नहीं है जी। जी तो सबका धन्यवाद।